डेनमार्क और भारत के बीच रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर। डेनमार्क के पीएम से बैठक के बाद पीएम मोदी ने बातचीत से यूक्रेन संकट के समाधान की बात कही। राजस्थान के जोधपुर में आज भी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी पुलिस की गाड़ियां। झड़प में 4 पुलिस वाले घायल। 10 थाना क्षेत्रों में कल रात 12 बजे तक लगा कर्फ्यू। मुख्यमंत्री ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें। कांग्रेस प्रमुख राज ठाकरे और औरंगाबाद में हुई सभा के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। 1 मई को हुई सभा के दौरान राज ठाकरे पर है भड़काऊ भाषण देने का आरोप। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद एमएनएस के कई नेताओं को पुलिस ने भेजा नोटिस। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरवाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की दी धमकी। दिल्ली पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की। ध्वनि प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं लगने चाहिए। राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट कर बीजेपी का हमला। अमित मालवीय ने कहा पार्टी को मुश्किल में छोड़कर नाइट क्लब जा रहे हैं राहुल। रणदीप सुरजेवाला का पलटवार, पूछा क्या रिश्तेदारों की शादी में जाना गलत है। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। दौरे के दौरान सीएम योगी अपनी मां से भी करेंगे मुलाकात। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मस्जिदों में लोगों ने अदा की नमाज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। यूक्रेन के खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। खार्किव में ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के जनक दवे की जाबाज रिपोर्टिंग। बादल यहाँ पर दिख बन गए हैं और ये दिख रहा है ये इस इलाके में। ये देखिए लगातार इस इलाके में शेलिंग हो रही है सुबह से। और अब बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिनके दिमाग में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। और ये खेल ऐसा है कि अमेरिका को अपना 7वां बेड़ा यानी ऐतिहासिक और शक्तिशाली 7th फ्लीट भी खतरे में नजर आने लगा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या चीन की नौसेना ने अपनी ताकत में ऐसा बड़ा इजाफा करने की तैयारी शुरू कर दी है? जिसके बाद अमेरिकी नौसेना का कद घट सकता है, क्योंकि चीन का चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक इरादों से भरा हुआ नजर आ रहा है। चीन की एक सैटेलाइट फोटो से पता चलता है कि उसका नया स्टेल्थ फाइटर FC-31 और चीन का कैरियर से ऑपरेट करने वाला फाइटर जेट J-15 साथ-साथ तैनात किए गए हैं या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये चीन के लाइनिंग प्रांत की फ्लाइट ट्रेनिंग फैसिलिटी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन पिक्चर्स का मतलब डिकोड करेंगे तो बहुत साफ-साफ पता चल जाएगा कि चीन ने एक और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलने वाला जंगी जहाज हो सकता है। चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर से ही FC-31
जिसे J-31 के नाम से भी जाना जाता है, उसी से चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को लैस किए जाने की भी तैयारी बहुत पहले से है। चीन से ऐसी कई रिपोर्ट बार-बार आती रही है। अब इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। इसमें साइड में एक रैंप भी है जिसके जरिए जहाज टेक ऑफ करता है। वहीं इस जगह एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह छोटा सा रनवे भी है ताकि ये जहाज उसी तरह एक कैरियर से ऑपरेट करने की प्रैक्टिस कर सके। चाइनीज नेवी की फायर पावर को समझना है तो उसकी मौजूदा ताकत को समझना होगा। चीन की नौसेना ने बहुत तेजी से अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई है और पिछले 20 सालों में चीन ने नए जंगी जहाज बनाने के प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन के पास 355 से भी ज्यादा नेवल शिप हैं और यह तादाद 400 होने जा रही है, जबकि अमेरिका अब 300 वॉरशिप के साथ दूसरे नंबर की ही नेवी रह गया है। भारत की पोजीशन तो 150 वॉरशिप की भी नहीं है। हालांकि 2028 तक इंडियन नेवी 175 वॉरशिप वाली नौसेना बनने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 400 वॉरशिप वाली नेवी का जो ख्वाब चीन पूरा करने जा रहा है, उसका अमेरिका पर क्या असर होगा, उसका फर्क देखिए। क्योंकि चीन की डिफेंस फोर्स कई मायनों में अमेरिका के लिए खतरा बनने जा रही है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन पर 80-80 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं। इसके मुकाबले चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, तीसरे आने को तैयार हैं, जबकि पूरी संभावना है कि वो चौथे पर भी काम कर रहा है। वहीं चीन 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा है, तीसरा आने को तैयार है, जबकि 5 और हेलीकॉप्टर कैरियर भी चीन बनाएगा, यानी कुल 8 हेलीकॉप्टर कैरियर उसके पास होंगे। अमेरिका का निमित्ज क्लास, फोर्ड क्लास, इस क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कैरियर माने जाते हैं, जो 1 लाख टन कैरियर वाले वॉरशिप हैं और ये दशकों से अमेरिकी नौसेना का पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने वाली इमेज तैयार कर चुके हैं। लेकिन अब इनको चैलेंज चीन से मिल रहा है। चीन की योजना है कि वो 2030 से पहले ही 4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वाली नौसेना बन जाए। चीन के पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग बना, जब उसने यूक्रेन से कबाड़ के तौर पर खरीदे गए कैरियर को खुद तैयार कर लिया। शांडोंग, जो लाइनिंग की तर्ज पर बनाया गया वॉरशिप है। चीन अब तीसरे कैरियर टाइप 03 को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। चीन ने इन तीनों कैरियर्स पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन की नौसेना के पास 2011 से पहले कोई कैरियर नहीं था, लेकिन अगले 10 सालों में चीन अब 3 कैरियर ऑपरेट करने वाली नौसेना बनने जा रही है। चीन की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से काम किया है और ये अपने तमाम प्रोजेक्ट्स वक्त से पहले ही पूरे कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन सीधे तौर पर अमेरिका के लिए समंदर में बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। समंदर में लड़ाई इससे पहले चीन की कमजोर कड़ी माना जाता था, लेकिन नए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चीन ने अपनी कमजोरी को बड़ी ताकत में बदल दिया है। लाइनिंग और शानडोंग के बाद अब इसका तीसरा कैरियर भी डीजल इंजन से चलेगा। लेकिन अब चीन के जिस चौथे कैरियर की बात चल रही है, वो न्यूक्लियर पावर से चलेगा और वो भी अमेरिकी सुपर कैरियर्स की तरह 1 लाख टन का होगा। अब इससे उड़ान भरने वाले FC-31 जहाज के बारे में जानिए, क्योंकि ये चीन के सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट में से एक रहा है। ऐसे में पहला सवाल है कि FC-31 जहाज है क्या? चीन ने स्टेल्थ प्रोजेक्ट्स में J-20 के साथ J-31 की भी शुरुआत की थी। इसे अमेरिकी स्टेल्थ जेट F-35 से मिलता जुलता कहा जाता है, लेकिन ये डबल इंजन वाला जहाज है। ये कितना स्टेल्थ है
यानी रडार की पकड़ से बाहर रहता है, इसकी अभी तक कोई ठीक जानकारी नहीं। इसे लेकर अभी तक सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। 2012 में पहली बार उड़ान भरने के बाद चीन ने इसे 2014 में दुहाई एयर शो में पेश किया था। तभी से ये बात कही जाने लगी कि चीन ने तो अमेरिकी F-35 की नकल करने की कोशिश की है। J-20 को तो चीन की वायुसेना में शामिल किया जा चुका है, लेकिन ये जहाज कब शामिल किया गया, अभी इसकी कोई खबर नहीं है। दरअसल चीन की पूरी और सबसे बड़ी लड़ाई ताइवान और दक्षिण चीन के इलाके पर कब्जे को लेकर है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा भी रहा है। चीन ने अब ताइवान के साथ साथ जापान के आसपास भी अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। चीन की एयरफोर्स ने अपने भड़काने वाले एयर मिशन का आगाज बॉम्बर के साथ भी किया है और उसके टारगेट पर जापान भी है, ताइवान भी और अमेरिका भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K। इसके आसमान में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका टारगेट ताइवान भी हो सकता है, इसका निशाना जापान भी बन सकता है, इसकी जद में सबसे करीबी अमेरिकी बेस ग्वाम भी आ सकता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। जब यह आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद यह प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। H-6K को लेकर चीन के विरोधियों में कितनी फिक्र हो सकती है, वो आप इसकी फायर पावर देखकर समझ गए होंगे। अब ये बॉम्बर इसीलिए खबरों में है क्योंकि अगर चीन ने ताइवान और आसपास के आसमान में H-6K को उतार दिया तो अमेरिका के पास उसे डराने के लिए क्या है। अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। इंजन वाली पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया और यही वजह है कि 60 साल बाद आज भी ये उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़ान भरकर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन कई शहरों को मलबे में तब्दील कर चुका है और वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध की 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यूक्रेन में फैली तबाही की गवाही दे रही हैं। रूस की एक बारूद फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि कई फीट ऊपर तक धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस की जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम समेत अन्य हथियारों के लिए बारूद तैयार किया जाता था। रूस के यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं।
ओदेसा में रूस ने मिसाइल के हमले कर कई इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि इमारतों के पर खच्चे उड़ गए और हमले के बाद उनमें आग लग गई। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर रूस के सैन्य ठिकानों और टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जहां उसके कई टैंक मौजूद थे। हमले के बाद इन टैंकों के परखच्चे उड़ गए और उनमें आग लग गई। हमले का यह वीडियो यूक्रेन की वायुसेना की ओर से जारी करने का दावा किया गया। यूक्रेन ने रूस की सेना पर हमले का एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने रूस के एक मिलिट्री सपोर्ट ट्रक को उड़ाने की बात कही है। वीडियो में एक इमारत के पास ट्रक खड़ा दिखाई दिया जिसे यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमला कर उड़ा दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों को मिसाइल हमला कर उड़ा दिया। यूक्रेन ने इसका वीडियो जारी किया जिसमें रूस की 2 नावों और एक ठिकाने को उड़ाने का दावा किया गया। बताया गया कि रूस की पेट्रोलिंग बोट काला सागर इलाके में देखी गई थी जिन्हें ड्रोन से मिसाइल हमला कर उड़ा दिया गया। रूस के हमले में यूक्रेन का एक ऐतिहासिक स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमलों के बाद स्कूल की इमारत पूरी तरह टूटी दिखाई दी और उसमें आग लग गई। रूस ने यूक्रेन में किए एक मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। रूस ने इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के एक ठिकाने को निशाना बनाया जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन का यह ठिकाना जंगल में खाली जगह पर बना था जिसे रूस ने निशाना बनाकर उड़ा दिया। यूक्रेन ने रूस पर हमले का एक वीडियो जारी किया। इसमें यूक्रेन की एक मिसाइल रूसी टैंकों को निशाना बनाती दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने एक रूसी ठिकाने पर हमला कर एक साथ रूस के कई टैंक तबाह कर दिए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को एक साथ मिसाइल हमला कर उड़ा दिया। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई हवाई हमले कर रूस के इन टैंकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी ने साउथ यूक्रेन में एक रूसी ठिकाने को उड़ाने का दावा किया। उसने धमाके का वीडियो जारी किया जिसमें रूस का यह ठिकाना धमाके के बाद पूरी तरह तबाह हो गया।